में आपने जब स्टार्ट किया था मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मैंने ये बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में 4 प्रकार से होते हैं: बाई फिजन, बाई फ्रेगमेंटेशन, बाई बडिंग और बाई स्पोर फॉर्मेशन। जिसमें से आपने कल 2 बाई फिजन और बाई फ्रेगमेंटेशन को पढ़ा था। आज उसी क्रम में हम आगे की ओर जाते हैं और तीसरा है बाई बडिंग। बाई बडिंग सिंपलेस्ट टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें जिस भी वेजिटेटिव सेल में या जिस भी सेल में इस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, उस सेल के ऊपर एक छोटी सी बड बन जाती है और वह बड कुछ समय बाद उस पेरेंट प्लांट से सेपरेट होकर एक नए प्लांट का निर्माण कर देती है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में जिस भी सेल में बाई बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें एक छोटी सी बड या एक छोटी सी आउटग्रोथ बन जाती है और यह बड जो होती है कुछ समय बाद इस पेरेंट प्लांट से, उस सेल से अलग होकर एक नए प्लांट का निर्माण कर देती है। और इस प्रकार का रिप्रोडक्शन जो है मोस्टली ईस्ट में देखा जाता है, ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट को हम साइक्लोमाइसिस भी कहते हैं। इसके बाद अगला जो आपका आता है बाइस्पोर फॉर्मेशन। हम आपको अगला जो है बाइस्पोर फॉर्मेशन बताते हैं। बाइस्पोर फॉर्मेशन जो बडिंग के बाद अगला जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है वो है बाइस्पोर फॉर्मेशन। बाइस्पोर फॉर्मेशन, बाइस्पोर फॉर्मेशन, ध्यान दीजिएगा। बाइस्पोर फॉर्मेशन, इस प्रोसेस में किसी भी सेल का प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होकर स्पोर्स का निर्माण करता है और ये स्पोर्स स्वतंत्र होकर, लिबरेट होकर नए प्लांट का निर्माण कर देते हैं। इस प्रोसेस से रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा आदि में पाया जाता है। स्पोर्स जो होते हैं ये कई प्रकार के बनते हैं। जैसे हम एल्गी में बात करते हैं तो स्पोर्स जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कुछ, जैसे बाइजूस्पोर, स्पोर के द्वारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कई प्रकार से होता है। जैसे बाइजूस्पोर, दूसरा होता है बाइएप्लेनोस्पोर, बाइइकाइनिड्स, एसेट्रा। यहां पर बाइजूस्पोर, एप्लेनोस्पोर या हिप्नोस्पोर को थोड़ा सा हम यहां पर एक्सप्लेन जरूर करेंगे। बाइजूस्पोर जो होते हैं, जो भी स्पोर्स बनते हैं बाइजूस्पोर में, स्पोर्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो स्पोर्स में स्पोर्स फेरेबल कंडीशन में बनते हैं और दूसरा ये मोटाइल होते हैं। ये नॉन मोटाइल कभी नहीं होते। ये या तो बाइफ्लैजिलेटेड या टेट्राफ्लैजिलेटेड होते हैं। जबकि हम एप्लेनोस्पोर की अगर बात करते हैं तो अगर हम एप्लेनोस्पोर की बात करें तो एप्लेनोस्पोर जो होते हैं वो स्ट्रक्चर में स्फेरिकल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। हिप्नोस्पोर भी स्ट्रक्चर में स्फेरिकल होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। दोनों में डिफरेंस यहाँ पर ये आता है कि एप्लेनोस्पोर की जो सेल वॉल होती है, यदि मैं एप्लेनोस्पोर को बनाऊं तो एप्लेनोस्पोर की जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है, जबकि हिप्नोस्पोर की सेल वॉल जो होती है ये मोटी होती है। ये दोनों प्रकार के जो स्पोर हैं, एप्लेनोस्पोर और हिप्नोस्पोर, इन दोनों में ये बेसिकली डिफरेंस है, जबकि दोनों स्पोर ही अनफेरेबल कंडीशन में बनते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा
बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर का निर्माण मैंने बता दिया कि इस प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा आदि में पाया जाता है। और जो स्पोर्स होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं, बाय जूस्पोर, बाय अप्लेनोस्पोर, बाय हिप्नोस्पोर्स एसेट्रा। जो स्पोर को छोड़कर मैक्सिमम स्पोर जो भी होंगे वो सब नॉन मोटाइल होंगे और सब अनफेरेबल कंडीशन में ही बनते हैं, जबकि जो स्पोर जो होते हैं ये स्ट्रक्चर में इलॉन्गेटेड होते हैं और मोटाइल होते हैं। ये बाइफ्लैजिलेटेड या टेट्राफ्लैजिलेटेड होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जो स्पोर जो होते हैं वो मल्टीफ्लैजिलेटेड भी होते हैं। ये कह सकते हैं हम उडोगोनियम में मल्टीसीलिएटेड जो स्पोर का निर्माण होता है। इस प्रकार आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा टॉपिक पूरा होता है। अगली क्लास में हम आपको सेक्सुअल